हेलो दोस्तों, आप सभी को आरके मैथमेटिक्स ऑपरेशन में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्या दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी पहले का है 12, 15 और 21। यानी इससे पहले हम जो भी एचसीएफ और एलसीएम निकालते थे दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि से, उसमें क्या करते थे, उसमें यही करते थे, ये उसमें 2 रहता था, लेकिन यहाँ पर संख्या कितना है, 3 है, और तीनों के अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो उसी मेथड से बनाएंगे। तो पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे दोस्तों? हल। उसके बाद 12, 15 तीन संख्या दी गई है। कौन कौन दोस्तों? 12, 15, 21। किस मेथड से हमको बनाना है? अभाज्य गुणनखंड मेथड से। क्या दोस्तों, किस मेथड से हमें बनाना है? तो हमें बनाना है अभाज्य गुणनखंड मेथड से बनाना है, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है। तो पहले तो हम सबको गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? पहले हम तो सबको गुणनखंड करेंगे। तो 12 के गुणनखंड करेंगे दोस्तों। 2 से लगाइएगा तो 6, फिर 2 से तो 6, तो कितना आया दोस्तों? 2 गुने 2 गुने 3। फिर उसी प्रकार आप 3 15 कीजिएगा, 3 से लगाइएगा दोस्तों, तो 3 पंचे 15, कितना है दोस्तों? 1 गुने, पहले तो आप 1 से लगाइएगा, तो यानी 1 गुने 3 गुने 5 गुने हो गया। उसी प्रकार आप 21 के करिएगा दोस्तों, तो लगाइएगा 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 3 से लगाइएगा तो 3 सत्ते 21, कितना आया? 1 गुने 3 गुने 7। और हम बोले थे 2 संख्या में जब एचसीएफ और एलसीएम निकालते थे, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते थे दोस्तों? एचसीएफ निकालने के लिए हम यही करते थे कि अगर इसमें 3 संख्या है, तीनों में जो सर्वा गुणनखंड होगा, यानी तीनों में जो मिलेगा वही क्या होगा? एचसीएफ होगा। यानी क्या दोस्तों, तीनों में जो मिले वही क्या होगा? एचसीएफ होगा। यानी तीनों में जो सर्वा गुणनखंड होगा वो क्या होगा दोस्तों? आपका एचसीएफ होगा। तो आप गौर से देखिए दोस्तों, इसमें क्या मिल रहा है? तो 1 तो सभी में है। उसके बाद क्या है? उसके बाद 2 है, लेकिन इस दोनों में 2 नहीं है। उसके बाद फिर भी 2 है, नहीं है। फिर आगे 3 है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो 3 मतलब एचसीएफ निकालने के लिए हमने सर्वा गुणनखंड खोजा। तीनों संख्या में जो मिला वही एचसीएफ हुआ। तो क्या क्या मिला? तीनों में मिला, 1 मिला, 3 मिला और कुछ नहीं। तो आप 1 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों, तो कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 3। किसी भी संख्या में आप अगर 1 से गुना कर रहे हैं तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही संख्या रहेगा। अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं, क्या दोस्तों? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम एक ट्रिक बताए थे, जितना संख्या है सब पर आप घात लिखिए। सब पर घात लिखिएगा तो 2 पर घात कितना होगा दोस्तों? 2 है यहाँ पर, 1 2 यानी 2 है तो 2 के पार कितना होगा? 2। 3 कितना है? अकेले है तो 1 ही। फिर उसी प्रकार कितना है दोस्तों? 3 अकेले है, 5 भी अकेले है, उसी प्रकार 3 भी अकेले है और 7 भी अकेले है। और जितना संख्या एलसीएम निकालने के लिए जितना संख्या है सारा संख्या आप लिख लीजिए। यानी कौन कौन संख्या है? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। इसके अलावा नहीं है। आप यह अगर कीजिए और जितना संख्या का अधिकतम घात कितना है उस सब पर आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद 2 देखिए, 2 का अधिकतम घात कितना है? तो 2 है, 2। 3 का अधिकतम घात कितना है? 1 ही है। 5 का भी 1 ही है, 7 का भी 1 ही है। तो सारे चढ़ाने के बाद आप सबको मल्टीप्लाई कीजिए, यानी गुना कीजिए बराबरी से। अब 4 की गुना कीजिएगा दोस्तों, 2 के 2 बार गुना कीजिएगा, 4 आया। यानी 2 गुने 2 कितना आएगा दोस्तों? 2 दूनी 4। तो 4, 3 का एक ही बार कीजिएगा 3, 5 का एक ही बार कीजिएगा तो 5, 7 का एक ही बार कीजिएगा तो 7। तो 4 या 12, 12 पंचे 60 और 60 में 7 से गुना कीजिएगा तो 0, 7 से 42 कितना आएगा दोस्तों? 420। तो पहला सवाल में आप यह देखिए, 3 संख्या दी गई है, तीनों संख्या के हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना था। तो अभाज्य गुणनखंड सबको किए, उसके बाद एचसीएफ निकाले। एचसीएफ वो संख्या कहते हैं जो सभी संख्या में सर्वा गुणनखंड होता है, यानी जो तीनों में मिलता है। जो तीनों में मिला वही आपका एचसीएफ हुआ। एलसीएम, जितना संख्या सारे संख्या के दे दो और सबका अधिकतम घात लिख दो और सबका मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही क्या होगा दोस्तों? आपका एलसीएम होगा। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा का नंबर सवाल। देखिए दोस्तों, आप दूसरा का नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा का नंबर सवाल क्या है? पहली संख्या 17 है, दूसरी संख्या 23 है, तीसरी संख्या कितना है दोस्तों? 29 है। सबको हमको पहले क्या करना होगा?
पर सबको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। सबको पहले हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो पहले 17 का करेंगे दोस्तों, तो 1 से लगाइएगा 17, और 17 को मतलब किसी भी टेबल में नहीं आ रहा है, तो क्या होगा 1 गुने 17 आएगा। टेबल क्या आएगा दोस्तों, 1 गुने 17। उसी प्रकार आप 23 का भी कीजिएगा दोस्तों, तो 1 गुने 23 आएगा। फिर उसी प्रकार 1 गुने 29 आएगा। क्या है कि सब संख्या है, ये मतलब किसी के टेबल में नहीं आ रहा है, इसका फैक्टर सिर्फ 1 गुने 29, 1 गुने 23, 1 गुने 17। आप यह देखिए, आपको निकालना क्या है, तो आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है दोस्तों, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या बोले हैं, जो सम में क्या हो, सर्वगुणनखंड हो, यानी तीनों संख्या में जो सर्वगुणनखंड यानी तीनों जो मिलता हो, वही क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। तो आप यह घर से देखिए कि सभी में क्या मिल रहा है, एक सिर्फ एक ही एस मिल रहा है, तो आपका एचसीएफ कितना होगा, सिर्फ एक ही होगा। उसके बाद एलसीएम निकालेंगे, क्या दोस्तों, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या कहे थे, जितना संख्या है सभी को आप लिख दीजिए। तो एक है, 17 है, और 23 है, और 29 है। उसके बाद देखिए, गौर से देखिए, ऐसी संख्या सारा के सारा संख्या लिख दी, इसमें कई एक भी ऐसी संख्या नहीं जो 2-3 बार रिपीट की गई है। तो आप सारा का मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें तो झंझट करने की कोई बात ही नहीं है। तो आप 1 से 17 में गुना कीजिएगा, तो दोस्तों कितना आएगा, 17, और 17 में 23 से गुना कीजिएगा, तो 17 में 23 से गुना कीजिएगा दोस्तों, कितना आएगा, देखिए 7 में 3 से गुना कीजिएगा, तो 21 हासिल 2, 3 1 3, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 2 1 2 1 3, यानी कितना आया दोस्तों, 1 6 4 10 की 0। आप 17 में 23 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 7 तिया 21, यानी कितना दोस्तों, 7 तिया 21, तो 1 आया, हासिल अपना कितना हुआ दोस्तों, 2। अब 3 के एक बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 ही आएगा, 3 में 2 जोड़िएगा तो 5, यानी 17 तिया 51। उसके बाद आप 7 से 2 में गुना कीजिएगा, तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 2 1 2, 2 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा दोस्तों, 2 में 1 जोड़िएगा यानी 3। आप उसके बाद जोड़िएगा, तो 1 5 4 9 और 3, यानी 3 से 91 आया दोस्तों। यानी 17 23 के मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 3 से 91, और 3 से 91 में कितना गुना करना है दोस्तों, 29 से। फिर क्या करना है, 3 से 91 आया, मल्टीप्लाई करने पे किसको, तो 17 गुने 23 को। आप 3 से 91 में हम 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखेंगे कितना आएगा, कितना दोस्तों, 391 में 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 के 9 बार पढ़ेंगे तो 9, उसके बाद 9 9 81 के 1 और हासिल 8, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 तिया 27, कितना दोस्तों, 9 तिया 27 में 8 के जोड़ेंगे तो 8 7 8 16, यानी 15 हासिल 1 35, तो 35 होगा। कितना दोस्तों, देखिए फिर से गौर कीजिए, 1 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 9 9 81 हुआ, तो 1 हासिल 8, 9 तिया 27, और 27 में 8 के जोड़ेंगे तो 35। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। तो आगे क्या करेंगे, फिर 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2, फिर 9 दूनी 18 हासिल कितना होगा दोस्तों, 1, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। आप क्या कीजिएगा दोस्तों, एडिशन कीजिएगा, यानी जोड़ कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, तो 9 3 8 5 13 के 3 हासिल 1 7 3 10 1 11, तो कितना आया दोस्तों, आपका एलसीएम 11339, यानी आपका एचसीएफ निकला दोस्तों 1, और एलसीएम कितना निकला, 11339। अब मिलते हैं दोस्तों तीसरा नंबर सवाल पर। और आप सवाल क्या है, तीसरा नंबर दोस्तों सवाल है आपका, क्या है दोस्तों तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल में 8 9 25 3 संख्या दी गई है। क्या क्या दोस्तों, 8 9 और 25, तीनों संख्या को हमें किस मेथड से बनाना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो क्या करेंगे, सभी को बेरावारी से फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले 8 के करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, तो क्या आएगा दोस्तों, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। उसी प्रकार 9 से करेंगे, क्या दोस्तों, 9 से, तो 9 के करेंगे तो 3 तिया 9। देखिए दोस्तों, 1 से पहले लगाएंगे, यानी 1 से लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर 1 से 9 में लगाए कोई फर्क, 3 से 3 तिया 9, तो कितना है, 1 गुने 3 गुने 3। उसी प्रकार कितना है दोस्तों, 25 में लगाइएगा दोस्तों, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी फिर 5 से लगाइएगा तो 25 25, तो कितना आएगा दोस्तों, 1 गुने 5 गुने 5,
आप को क्या निकालना है, तो आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। और किस मेथड से? अभाज्य गुणनखंड मेथड से। आप तो अभाज्य तीनों संख्या कर लिए। अब अभाज्य करने के बाद एचसीएफ का क्या रूल है? एचसीएफ का रूल है कि सारे संख्या में जो सर्वा गुणनखंड यानी जो तीनों में मिलता है वही क्या होता है? आपका एचसीएफ होता है। तो आप एक गौर से देखिए, एक भी संख्या नहीं जो तीनों में मिल रहा है, यानी सिर्फ अकेला एक है जो तीनों में मिल रहा है, यानी आपका एचसीएफ कितना होगा दोस्तों? एक होगा। तो एलसीएम क्या होगा दोस्तों? तो एलसीएम निकालने के लिए जितनी संख्या है सारे को आप पहले लिखिए, 2 है, 3 है और 5 है, पहले सबको लिख दीजिए। उसके बाद 2 कितना है, 3 कितना है, 5 कितना है, सब पर अधिकतम घात लगाइए। 1 2 3, 2 कितना है अधिकतम? 3 है, 3 कितना है अधिकतम? 1 2 2 है, 5 कितना है अधिकतम? 1 2 2 है। अब फिर सबको बेराबारी से मल्टीप्लाई यानी गुना करते जाइए। तो गुना कीजिएगा दोस्तों 2 से, तो 2 का 3 बार गुना कीजिएगा तो 8, और 3 का 2 बार गुना कीजिएगा तो 9, और 5 का 2 बार गुना कीजिएगा तो 50। आप क्या कीजिएगा दोस्तों? आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 में और 9 से, तो 8 9 72, और 72 में 25 से गुना कीजिएगा कितना आएगा दोस्तों? 5 नहीं 10 के 0 हासिल 1, 7 5 35 1 36 360, फिर 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 के 7 दूनी 14। देखिए दोस्तों फिर से मिलाइए, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 7 5 35 1 36, 2 दूनी 4 7 दूनी 14। आप क्या कीजिएगा दोस्तों? जोड़िएगा तो 0 6 4 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8 1, कितना है दोस्तों आपका एलसीएम? 1800। देखिए एचसीएफ भी निकाल लिए। एचसीएफ क्या होता है? जो सभी संख्या में जो सर्वा गुणनखंड होता है यानी जो मिलता है वही एचसीएफ होता है। एलसीएम निकालने के लिए जितना संख्या सभी को लिख देते हैं, उसका अधिकतम घात को रखने के बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो एचसीएफ एलसीएम निकालता है वही एलसीएम, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है आपका वही एलसीएम होता है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।